let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. There were adverse intelligence reports right through January, and I believe even up till the middle of February. And yet, despite those reports, 1,000 CRPF Jawans traveled by road in a huge convoy, which was a sitting target. You were governor at the time. Yes. How is it that this was permitted to happen? It was clearly asking for trouble. Let me tell you the facts. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा convoy कभी रोड से नहीं जाता है. आपसे पूछा था? जी. आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे, होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ. दे रिफ्यूज टू गिव. अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता. 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया. ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं. होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव. यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता. तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो. मतलब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी गलती के बारे में मैंने उनको कहा कि ये हमारी गलती है, और उन्होंने कहा इसके बारे में चुप रहो. मैं ये बोल भी चुका था एक दो चैनल को या इसको, तो उन्होंने कहा ये सब मत बोलो, ये कोई और चीज़ है, हमें बोलने दो. मैं कहा ठीक है. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी, और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो. In other words, don't let people know we made a mistake. डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए. किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल. उन्होंने भी कहा. वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे. उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो. So what you're saying? मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए. मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन. एग्जैक्टली. बट यू सेड टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. जी. द प्राइम मिनिस्टर न्यू बिकॉज़ यू हैड टोल्ड हिम ये हमारी गलती के कारण हुआ है. मुझे बिल्कुल याद है, ही वाज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे. वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ. मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता. तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप. और डोवल साहब ने भी कहा चुप रहिए. हाँ, चुप रहिए. In an interview to a YouTube channel, you said that the route was not properly sanitized, security was not proper. Of course it was not. पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं, इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया. एक भी जगह जहाँ वो मिलती है वहाँ दैट शुड बी मैन्ड बाय सम जिप्सी और समथिंग, सो दैट नो बडी कैन एंटर दैट रूट. नथिंग वाज डन. जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड, ऑल ऑफ देम. ऑलमोस्ट लिंक रोड थे अराउंड 8-10. 8-9 लिंक रोड जी वो अनमैन्ड. दिस इज अ ह्यूज सिक्योरिटी लैप्स. दिस आल्सो आई टोल्ड देम, मगर दिस वाज आवर लैप्स, बिकॉज हम तो लूप में थे नहीं. सीआरपीएफ वाज डूइंग ऑन देयर ओन. इन योर यूट्यूब इंटरव्यू आपने कहा यहाँ पे इनकॉम्पिटेंस थी, यहाँ पे लापरवाही थी. किसकी इनकॉम्पिटेंस, किसकी लापरवाही? ये होम मिनिस्ट्री की थी और उनके जो सीआरपीएफ के लोग हैं उनकी. दोनों की. सीआरपीएफ एंड होम मिनिस्ट्री. एंड होम मिनिस्ट्री केम अंडर राजनाथ सिंह. अब whosoever was there, I don't know. He was Rajnath Singh. And that means the buck stops with Rajnath Singh, who was home minister. Of course. He carries the blame. If I was a home minister, I would have carried the blame. If you were home minister after this, would you have resigned? Pardon? If you were home minister after this, would you have resigned? वो तो सबका अलग अलग. लेकिन आप अपना बताइए. मैं तो छोड़ देते. After Pulwama happened, it was a great tragedy in the life of nation. 40 valuable jawans were sacrificed due to our incompetence. आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी 3-4 मिनट पहले. आपने कहा था कि आपको एकदम पता लग गया जब प्रधानमंत्री साहब और डोवल साहब ने आपको कहा कि इसके बारे में चुप रहो, that they were planning to blame Pakistan because they felt it would help their election chances.
Was Pakistan or Pakistani militants or Pakistani tanzeems actually responsible, or Because, did we make that up? The amount of explosive was provided to that fellow that cannot be done internally. That was Pakistan only who arranged it. But the shameful thing was on our part also. मैं भी गलती मानता हूँ कि we could not locate. A car was running around in the villages with that kind of उतनी सारा विस्फोटक लेके घूम रहा। लगभग 300 किलो कहा गया अखबारों में। हाँ, बहुत, वो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। और ये गाड़ी कश्मीर के गांव में और कश्मीर के रास्तों पे was running around। उसी एरिया में घूम रही थी। कितने दिनों के लिए? मेरा ख्याल है 10-12 दिन तो थी। 10-12 दिन के लिए a car loaded with 300 kilos of RDX was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one knew, no one intercepted. Well, this is a terrible intelligence failure as well. 100%. 100%. So we have a security lapse, which is that convoy, the roads not being manned, and then an intelligence lapse as well. Yes. So the incompetence is the incompetence of the Indian system. Yes. आप हाँ कह रहे हैं? हाँ, मैं भी जिम्मेवार हूँ उसके लिए, because I was the head of the state at that point of time. The whole Indian system failed. Everybody failed in that case. From the Home Minister down. Everybody. There were reports in the papers a few weeks or months afterwards that a senior police officer called Devinder Singh had some sort of conspiratorial role to play. You have said that you knew him personally. Who is Devinder Singh and what was his role? Devinder Singh was a police officer who generally met me on airport when I landed there. Whenever I landed, he was there. He was very pleasant, very nice, and never knew that he has got some connection somewhere. But he did have a role to play? In this, he did not have any role to play. So those stories that he had a role to play in what happened at Pulwama? No. He was not that sort of anti-national person. So those stories about Devinder Singh are wrong? Are wrong. Absolutely. Tell me something, Malik Sir. Yeah. Will we ever know the full truth of what happened at Pulwama? Yes, we can. वो तो गवर्नमेंट के पास सब होगा, ऐसा नहीं, इनको पता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के सिटीजन्स को तो बताया नहीं। अब कोई जरूरी नहीं होता, 100 चीज नहीं बताती सरकार तो। और अगर बताएं, they will be incriminating themselves क्योंकि उनकी ही गलतियां निकल जाएंगी। Of course. So the government has actually good reason to keep quiet and to hide it. Government have good reason to hide it and to use it for some other purposes. And the tragedy was used for something else. ये आपने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ. It is my conviction that instead of going to the root cause of the matter, we shifted the blame somewhere else. You're saying Mr. Modi deliberately, consciously used Pulwama for election benefit. मैं इस भाषा में नहीं कह सकता जिसमें आप अपनी भाषा में कहिए। मेरी भाषा में यही है कि हमने उस पूरी घटना की तह में जाने के बजाय, या हो सकता है तह में गए हो, हमें मालूम हो, फिर भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम अपने फायदे के लिए चीज़ों को दूसरी तरफ कर देते हैं। लेकिन फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया मोदी साहब ने। मुस्कुरा रहे हैं आप? ये हाँ? नहीं, मैं इसमें हाँ ना कुछ नहीं कर रहा हूँ। ना हाँ ना हाँ, ना हाँ ना ना, हाँ या ना कुछ नहीं कर रहा हूँ।